करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। जीवन में जिज्ञासा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और कहा जाता है कि जो जिज्ञासु होता है वही जो है खोज का प्रहरी होता है, या कहा जाए विज्ञान के एक अहम पहलू को वो छू पाता है। ऐसी ही कुछ विचित्र दुनिया है जिसका नाम है टैरो कार्ड की दुनिया। आखिर ये दुनिया क्या है और इस दुनिया के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये करिश्माई पहलू है पूरी इस दुनिया का? क्योंकि जब टैरो कार्ड संकेत देते हैं तो भविष्यवाणियां भी करते हैं और हमारे ज्योतिषी आधार पर भी एक नई परिभाषा को गढ़ देते हैं। कुछ ऐसी ही जिज्ञासा को हम आपकी शांत करने के लिए आज आपकी मुलाकात कराएंगे देश की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर जिया सोनी जी से। मैडम, सबसे पहले तो एमपी न्यूज़ के दर्शकों के इस खास फोरम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा आपने मुझे। जी, जिया जी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दें कि वो एंजल थेरेपिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और एक बहुत अच्छी काउंसलर हैं। यानी कि जब भी कोई युवा परेशान होता है, समस्याओं से घिर जाता है या जिंदगी की आपाधापी में संघर्ष के बादलों को पार करने का हौसला रखता है, तो जिया सोनी जी जो टैरो कार्ड रीडर हैं, जो काउंसलर हैं, उनकी भूमिका यहाँ पर उभर कर आती है और वो लगातार मोटिवेटर की तरह जो है आज के युवाओं के लिए काम कर रही हैं। किस तरह से उनकी नज़र में ये जो टैरो कार्ड की दुनिया है एक जादुई दुनिया है, इसकी सच्चाई क्या है? आज इस दौर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जहां कई लोग ज्योतिष शास्त्र को भी चुनौतियां देते हैं, विज्ञान को ज्योतिष शास्त्र से आगे बताते हैं। ऐसे में ये जो इजिप्टियन पहलू है, जो इजिप्टियन विद्या है जिसका नाम टैरो कार्ड है, इसकी सच्चाई को जानने समझने की कोशिश करते हैं। और जिया सोनी जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके जरिए वो जो है लोगों का भविष्य इन तमाम टैरो कार्ड्स को छूकर जो है पल भर में बता देती हैं, मिनटों में समस्याओं का समाधान कर देती हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। जिया जी, मैं तो बहुत कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी यहाँ पर फिलहाल जिज्ञासु होंगे। ये टैरो कार्ड की दुनिया आखिर है क्या और इसको कैसे परिभाषित आप करती हैं? और आपको लगता है कि आज के इस दौर में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आबो हवा में सांस ले रहे हैं, तब टैरो कार्ड की जो सच्चाई है या जो पावर है वो उभर कर दुनिया के सामने आती है? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी, जैसे आप कुंडली देखते हैं, जब लोग कुंडली दिखाते हैं, कुंडली दिखाना एक बहुत पुरानी पद्धति है और बहुत सटीक पद्धति भी है जी। वैसे ही उससे भी पुरानी पद्धति है टैरो कार्ड की पद्धति। टैरो कार्ड बेसिकली आपका गाइडेंस टूल ही है जी। एक गाइडेंस टूल है जो आपको बताता है आपके भविष्य में, आपके पास्ट में, आपके आगे क्या होने वाला है, वो हर एक चीज आपके सामने रिवील करके रख देता है। टैरो कार्ड बेसिकली क्या होता है, हम कार्ड्स के जरिए खुद को कनेक्ट करते हैं उनसे, कार्ड से, और आपको कनेक्ट करते हैं उन कार्ड से। और फिर आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, कब तक घटेगी, कैसे खत्म होगी, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कुंडली में, मैं किसी को, देखो, मैं पॉइंट आउट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आजकल की जनरेशन कुंडली को बिलीव ही नहीं करती है। मैं बोलती हूँ करना चाहिए। आपको एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की बेहद जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप अपने रास्ते में भटके हुए रहोगे, आपको आगे मार्गदर्शन मिलेगा ही नहीं, आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ठीक है, जैसे कुंडली है वैसे टैरो है, टैरो के जरिए आगे बढ़ो। आजकल की जनरेशन टैरो से जुड़ जाती है, उनको लगता है इसमें हमको ज़्यादा ये उपाय नहीं करने पड़ते हैं, ग्रह गोचर उनके समझ में नहीं आते हैं कि इतनी दूर बैठे हैं वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो टैरो की भाषा समझते हैं। वो राइट नाउ टैरो हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। टैरो आपको बताता है कैसे आपको कर्मों से जुड़ के ही आपका कौन सा कर्म आपको ठीक करना है, तो आपकी कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली टैरो ये है मेरी नजर। जी बिल्कुल, ये जो आपने टैरो की परिभाषा हमें बताई, लेकिन आपके पास जो खास शक्ति है, जो खास विद्या है, थोड़ा उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह से हीलिंग का सहारा लेकर के लोगों के दर्द पर जो है मरहम भी लगाती हैं और जो टैरो कार्ड के जरिए उन्हें भविष्य की सही दिशा में या सही राह पर चलने की जो है आप सीख और प्रेरणा देती हैं। ये कैसे करती हैं? और हमने तो देखा है कि आमतौर पर जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, वो तो बहुत तंत्र मंत्र या कहा जाए पूजन पाठ में जो है बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो दुनिया है ये बड़ी अलग है। और मैंने जैसा कहा बातचीत की शुरुआत में कि इजिप्टियन विद्या है, तो इसका भारत में क्या आप इसकी प्रासंगिकता को महसूस कर पाती हैं? देखिए, ये चली तो इजिप्ट से ही थी, 400 साल पुरानी ये इजिप्ट की ये प्रथा है। इजिप्ट में पहले जब राजे महाराजा थे, वो लोग जब लड़ाइयों पे जाते थे तो वो गाइडेंस लेते थे उनसे कि हम ऐसा क्या करें कि हम जीत के आ सकें, या मेरी कम से कम सेना वहाँ पे
खत्म हो, तो वो इनकी मदद लेते थे। आज की तारीख में हम क्या करते हैं, इंडिया में भी इसका प्रचलन बहुत अच्छा है, काफ़ी फैल गया है टैरो, लोग इसको बिलीव करते हैं। और हम टैरो से क्या होता है, हम हीलिंग को कनेक्ट करते हैं। हीलिंग कैसे कनेक्ट होती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई सी भी चीज़ को करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी। आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी कितनी है जी? आपकी भगवान से मित्रता कितनी है, नज़दीकी कितनी है? हर कोई नहीं करता है, हम वो करते हैं। हम वो मेडिटेशंस करते हैं, हम भगवान के शरण में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है उतना बिताते हैं। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये संपूर्ण शुद्ध सात्विकता है। इसमें हम भगवान से कनेक्ट होके, उससे जिस बंदे का जो काम नहीं हो रहा है, हम भगवान से उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं। सिर्फ विद्या कैसे चलती है, आप कोई सी भी चीज़ को एक समय को पकड़ लीजिए कि मैंने आज ये शाम को 7 बजे काम किया है, तो कल भी मैं शाम को 7 बजे ये काम करूंगी। मैंने आज ये ड्रेस पहन रखी है, तो कल भी मैं यही ड्रेस पहनूंगी। मैं इस जगह पे बैठा था, इस आसन पे बैठा था, तो मैं कल भी इसी आसन। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, लोगों की मिथ्या है कि नहीं ये ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन हम तो करते हैं। तो हमको पता है हीलिंग हीलिंग का मतलब क्या है। हीलिंग मतलब जो चीज़ बिगड़ गई है उसको ठीक करना है। आप डेली एक ही टाइम, बीपी की दवाई क्यों बोलते हैं कि डेली एक ही टाइम पे खाना चाहिए, तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, ऐसा बोला जाता है। तो वो तो डॉक्टर भी बोले ना, कभी भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको हीलिंग करनी है, आप एक समय बांध लीजिए, अपना कपड़ा, उन कपड़ों में वो सिद्धियां आती चली जाती है, उस आसन में वो सिद्धि आती चली जाती है। ऊपर वाली जो शक्तियां हैं उनको समझ में आता है। कोई बजरंग बली को पुकारता है, कोई माँ को पुकारता है, कोई गणेश जी को पुकारता है, उसको समझ में आ जाता है मेरा ये भक्त इस समय आएगा और मुझे पुकारेगा, तो वो उस समय आके वहाँ पे हाजिर हो जाएगा। हीलिंग बहुत सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है कोई सी भी चीज़ को ठीक करने का, लेकिन बस वही है कि उसके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी कितनी अच्छी है, आपकी आध्यात्मिकता कितनी अच्छी है, उससे आप ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बड़ी बात है। आज वैसे भी कहा जाता है कि इस कलयुग में जब हर आदमी के पास तनाव है, उसकी ज़िंदगी में, उसके निजी जीवन में जो है कई चुनौतियां हैं, तो ऐसे में जो है अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वो खुद को सुकून या कहा जाए संतोषजनक जो है महसूस करता है। और मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जो टैरो कार्ड की दुनिया है, ये अध्यात्म से न केवल जुड़ने का एक प्रयास है, बल्कि इस के माध्यम से आप अध्यात्म की एक नई परिभाषा का, एक नई पहलू को जो है आप छू सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिया जी, हमने सुना है कि आप बहुत शॉर्टकट में जो है बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान दे देती हैं, और ख़ासतौर पर बड़ी संख्या में जो आज के टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, वो आपके यहाँ दरबार में हाजिर लगाते हैं। तो इसके पीछे क्या राज की बात है? क्या आपके पास ऐसा गुरु मंत्र है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो ज्योतिष, जो कि हमारी पारंपरिक विद्या है जिसमें 9 ग्रह नक्षत्रों की कहानी है, उसकी बजाय जो है टैरो कार्ड पर जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं? क्या ये शॉर्टकट उसकी एक वजह है? देखिए, आजकल की जनरेशन का टैरो पे बिलीव करने का एकमात्र रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने लॉ ऑफ नेचर सुन रखा है, आपने मैनिफेस्टेशन सुन रखा है, और ये आज के जनरेशन ने सबने सुन रखा है। और ये लॉ ऑफ नेचर और ये मैनिफेस्टेशन, ये टेक्निक्स हम उनको देते हैं। हम उनको बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन आप कैसे करोगे तो वो आपका काम होने लगेगा। उनको ये नहीं चाहिए कि ये उपाय करो, उनको चाहिए कि आप हमको ऐसा कर्म दो जो हम इजीली करें। उनको नहीं चाहिए कि मंदिर भेजो, हम माथा नहीं टेक सकते। हर ट्यूसडे को मंदिर कौन जाएगा, वो ये बोलेंगे आपको। उनको ऐसा चाहिए जो वो डेली बेसिस में अपने घर पे बैठे हैं, नाइटी में बैठे हैं, शॉर्ट्स में बैठे हैं, और वहाँ पे बैठे वो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो हम जो है उनको ऐसे पॉइंट्स देते हैं कि ये काम है आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक से होगा, लॉ ऑफ नेचर को कनेक्ट करने से होगा, तो वो लोग हमसे सेटिस्फाई होते हैं और उनका काम होता है, बाकायदा होता है। मतलब ये एक मॉडर्न विद्या है, हम इसे मॉडर्न विद्या भी कहें तो मॉडर्न विद्या है। चलिए, आधुनिक युग का बदलता जमाना है, और एक टच पर पूरी दुनिया की सैर करने वाले जो आज के नौजवान हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, उन्हें जो है बहुत जल्दी और पूरी सहूलियत के साथ, या कहा जाए उनके कंफर्ट जोन में जो है ये उपाय जो है आप बताती हैं, जिसका जो है पूरा असर जो है देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि आपके पीछे युवाओं की एक लंबी कतार भी चलती है। चलिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम बहुत सारे यहाँ पर जिज्ञासाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये टैरो कार्ड की दुनिया इतनी रहस्यमयी क्यों है, इन तमाम रहस्यों पर से भी पर्दा उठा रहे हैं, और साथ ही साथ ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप भी हैं परेशान अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में किसी बात का है टेंशन,
तो यहाँ पर आप जो है टैरो कार्ड का भी सहारा ले सकते हैं और जिया सोनी जी से आप संपर्क करके, और सीधे तौर पर कहें तो आज की जो लॉ ऑफ नेचर का, जैसा कि आपने बात कही कि प्रकृति के करीब रह करके छोटे छोटे उपाय हैं जिनका जो है आप जीवन में अमल में ला करके जो है समस्या को समाधान तक ले जा सकते हैं। जिया जी, मेरे मन में एक और सवाल यहाँ जहन में आया कि रंगों का कितना प्रभाव है, और ये जो आपके पास विद्या है, क्या इसमें रंगों का भी, कलर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है? जी 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 बिल्कुल है। हर रंग की एक अपनी दुनिया है, हर रंग का एक अपना महत्व है जी। जैसे मैंने काला पहन रखा है, काला क्यों पहन रखा है? कई लोग काले को अच्छा नहीं मानते, लेकिन मैं काले को बहुत अच्छा मानती हूँ। काला आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। आपने सुना होगा काला धागा पहनोगे नजर नहीं लगेगी, बिल्कुल होता है। काला धागा पहनिए, राइट हैंड में पहनिए, फर्स्ट फिंगर में एक रिंग डालिए, आपको कोई नजर नहीं लगेगी क्या। और सेम एज वैसे होता है कि आप रेड कलर पहनते हैं तो आपके वो रेड, जो इंसान ज़्यादा रेड कलर यूज़ करता है वो उतना पॉजिटिव रहता है, हर चीज़ में उसके अंदर पॉजिटिवनेस रहती है, पैशन रहता है। कोई पिंक का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा होता है तो उसके अंदर वो प्यार ही प्यार, वो इंसान के जीवन में प्यार की कमी होती है, वो प्यार ढूंढ रहा है। कोई सफ़ेद, किसी का वार्डरोब सफ़ेद से भरा हुआ रहता है, उसको उसके जीवन में शांति चाहिए, कंप्लीट शांति चाहिए कि मैं उस, आप देखिएगा ये आपको दिखेगा, उसकी जो लाइफ होगी ना उसमें बहुत झगड़े होंगे, बहुत स्ट्रगल होगा, तो उसको मेंटल पीस नहीं होगा। इसलिए उसके वार्डरोब में वो जब भी खरीदी करने जाएगा ना तो उसको सफ़ेद कपड़े ज़्यादा भाएंगे, वो सफ़ेद कपड़े उठा के लेके आ जाएगा। मतलब हमारी मानसिक जो चेतना है उसका पूरा पूरा प्रभाव इन रंगों से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात है। और हम जानना चाहेंगे जिया जी कि हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे मंत्र आप बताएं जो कि वो, अगर जो आमतौर पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं, जो छोटी छोटी चुनौतियां आती हैं, कई लोग हैं उससे घबरा जाते हैं और कई लोग हैं बड़े पराक्रम और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे उपाय हैं, टिप्स हैं आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए जो कि आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी, ताकि हमारे दर्शकों की भी यदि कोई समस्या हो तो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हाथों हाथ हो जाए? जी बिल्कुल। मैं आज की तारीख में सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी, आजकल हर कोई नेगेटिविटी से पीड़ित है। किसी की नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, हर कोई इस तकलीफ से तो पीड़ित है ही सही। 100 में से 90% लोग मैं देखती हूँ ये दिक्कत लेके आते हैं मेरे पास। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत ही सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, पीली सरसों, जो दानेदार सरसों होती है, आपको वो पीली पोटली बना के, पीले कपड़े की छोटी सी पोटली बना के अपनी जेब में कैरी करनी है। आप अगर महिला हैं तो अपनी पर्स में रख सकती हैं, आप अगर आदमी हैं तो अपनी जेब में रख सकते हैं जी। ठीक है, ये हो गया पहला। आप नेगेटिविटी से हमेशा बचे रहेंगे, किसी की बुरी नज़र आपको नहीं सताएगी, किसी का किया हुआ टोना टोटका आपको नहीं लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अब अगर आपको आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं जमती है, या किसी न किसी चीज़ के कारण आपके बीच में कलह मची ही रहती है, तो उसके कारण देखिए बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शक्कर का डब्बा हर किसी के घर में रहता है, आपको एक कांच के बाउल में शक्कर भर के रखना है, एक पेपर पे रेड पेन से आपका नाम लिखना है, एक पेपर पे रेड पेन से आपके पतिदेव का या आपके स्पाउस का नाम लिखना है। वो लिख के आपको शक्कर के अंदर वो पर्चियाँ आपको दबा देनी है, शक्कर ऊपर से उसको बंद कर देनी है। आप उसको रख के छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको। आप देखेंगे दिन पे दिन आपके रिश्ते में मिठास आती जाएगी, आपके रिश्ते में जो भी दिक्कत होगी वो हटती चली जाएगी। अब ये हो गया पति पत्नी का रिश्ता। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत से हर कोई पीड़ित है, हर किसी को चाहिए कि फाइनेंशियली मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी जेब में पैसा टिकता ही नहीं है, उसके लिए क्या करूं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, दालचीनी का टुकड़ा। मेरे जो भी उपाय होते हैं वो आपके घर से ही आपको सब सामग्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, जी नहीं। आपके घर में दालचीनी सबके घर में रहती है, इतना पीस आपको दालचीनी का, एक तेज पत्ता और एक हरी इलायची, ये आप लिख लीजिए। जो अपना तेज पत्ता है उसके आप ऊपर आप मनी लिख दीजिए, अबंडेंस लिख दीजिए ग्रीन पेन से, मेरी बात याद रखिएगा, ग्रीन पेन से मनी या अबंडेंस लिख दीजिए और उसको आपके पर्स में, महिला हैं तो आपके पर्स में रख लीजिए, आप अगर आदमी हैं तो अपनी जेब में रख लीजिए या अपने गले में रख लीजिए, आपको जहाँ सुविधा होती है वहाँ रख लीजिए। आपके पास धीरे धीरे आप देखेंगे पैसा टिकने लगेगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो जो दिक्कतें हैं वो माइनस पे जाएगी। करने की देर है। इंसान सोचता है कि खुद ही हो जाए, खुद ही नहीं हो सकता। देखिए मैं भी आपके जैसी साधारण इंसान हूँ, लेकिन ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज हम करते हैं, हम फॉलो करते हैं, हमको नज़र क्यों नहीं लगती?
हमारे साथ कुछ नेगेटिव क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हम वो सब चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, किसी की सेहत नरम गरम है तो क्या उसके लिए भी कोई नुस्खा है, कोई उपाय है? जी, अगर सेहत नरम गरम है, सबसे बढ़िया मैं उसको बोलूँगी डेली सवेरे उठे और खुद को एक वाइब्रेशन दे। डेली सवेरे उठे, खुद को एक वाइब्रेशन दे, आई एम अ हेल्दी पर्सन, मैं निरोगी इंसान हूँ, मैं स्वस्थ इंसान हूँ। डेली उठ के आप 21 दिन ये करिए, मैं आपको लिख के देती हूँ। ये खुद मेरे ऊपर ट्राइड और टेस्टेड है। एक समय था कि जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, और मैंने सिर्फ सब डॉक्टरों की दवाइयाँ करने के बाद मैंने डेली खुद को ये बोलना स्टार्ट किया, मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बिल्कुल 21 दिन के बाद टचवुड है, मुझे वापस कोई समस्या आई ही नहीं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें इंसान से नहीं होती हैं। वो बोलता है ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है। चलिए, बड़ी बात है, बहुत कुछ होता है और जो भी क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया होती है। यानी कि आपने यदि कोई कर्म किया है और निष्काम होकर किया है तो उसका फल जो है वो हमारे नेचर ऑफ लॉ में भी कहा गया है कि कर्मा का जो फल है वो रिवर्स होकर हमारे पास आता है। और शायद ये जो छोटी छोटी रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, यदि आप इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी कई समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। जाते जाते जिया जी क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि बड़ा नाम है जिया सोनी जी का, टैरो कार्ड रीडर तो आप हैं ही, काउंसलर भी हैं और भी तमाम तरह की जो है ज्ञान आपके पास है और रोज़ लोगों को पॉजिटिविटी भी आप देने का काम करती हैं। किस तरह से आपको लगता है कि हमारे ऐसे शहर जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर कहूँगा तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी इंदौर को, यहाँ से क्या एक ऐसा बड़ा मैसेज, एक ऐसा संदेश जाना चाहिए जो कि न केवल आपकी जो टैरो कार्ड की दुनिया है इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए हमें मजबूर करे या हमें इस दिशा की तरफ भी फोकस करने के लिए ध्यान केंद्रित करे, साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हार जाते हैं उन्हें क्या एक मोटिवेशनल मैसेज जो है आप अपनी बातचीत के अंत में देना चाहेंगे? देखिए, आपने जो ये चीज़ बोली कि जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग हार जाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उनको बोलूँगी हारना ही तो नहीं है। देखिए, जीवन एक संघर्ष है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। उसको संघर्ष को जिए, आप जिए उसको, डेली जिए, उसी में तो मज़ा है। आप देखेंगे हर दिन एक जैसा नहीं होता है, आज ऐसा है तो कल ऐसा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो वो जाके बदलेगा। और मैं बोलूँगी अपनी सोच को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं, अपनी सोच को, अपने मन को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं। देखिए, जो इंसान हम वही, यहाँ पे भी लॉ ऑफ नेचर ही आता है, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको सोचने में क्या दिक्कत है, आप पॉजिटिव सोचिए ना, आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे ना। तो मेरा आजकल की जनरेशन को या जो भी हैं, जो दर्शक मेरा ये देख रहे हैं न्यूज़, उन सब से मेरा यही कहना है, जितना हो पॉजिटिव रहिए, कर्म अच्छे करते रहिए, किसी के लिए मन में कोई द्वेष नहीं रखिए। आज हम हैं, कल हम ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन दुनिया हमको याद रखनी चाहिए। ऐसे कर्म करिए ना, आप ऐसे कर्म करेंगे जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचेगी। इट इज़ बेटर ऐसा कर्म करिए कि किसी के नाम, जब जुबान पे आपका नाम आए तो मुस्कुराहट आ जाए। चलिए, बड़ी बात है, ये जो मुस्कुराहट है मुझे लगता है यही जिंदगी का एक सही फलसफा है। और जैसा कि यहाँ पर जिया सोनी जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि यदि आपका माइंडसेट जो है आपके साथ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। और आपने जो गुरु मंत्र दिए हैं मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के जीवन में भी बहुत काम आने वाले हैं। और आज के युवा जो कि लगातार एक टच पर पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, इंटरनेट की तरंगों के महासागर में रोजाना गोते लगाते हैं, उन्हें भी जो है जिया सोनी जी की इन बातों से रूबरू होने के लिए, कहा जाए जिया सोनी जी की इन बातों का बहुत प्रभाव आने वाले कल में भी दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको टैरो कार्ड रीडर, जानी मानी काउंसलर जिया सोनी जी से मिलकर, उनकी बातों को सुनकर, समझकर अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में भी है कोई सवाल और आप कोई सवाल अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, जिया सोनी जी से करना चाहते हैं सवाल, तो हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस mpnewstv@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। और ये खास कार्यक्रम, खास बातचीत आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया भी आप हमें इसी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ अब आपका अपना MP न्यूज चैनल हैथवे केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 867 और डिजियाना केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 366 पर लगातार अवेलेबल है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।